देख रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कंटिन्यूअस बॉडीज, जिसमें अपन दो बॉडीज ऑलरेडी देख चुके हैं, बोलते चलना है। एक हमने देखा रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर, या उसी को बोल सकते हैं सेंटर ऑफ मास। ओके, परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ, कैपिटल एल, मास उसका m था, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया था ml²। पर यही एक्सिस अगर उसके कॉर्नर से पास हो जाए तो उसको हमने कहा था आयो इज इक्वल टू ml²/3। फिर हमने देखा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वजूद क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता क्या है। अब देख रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग, क्या देख रहे हैं बोलो? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर। तो जब भी सेंटर से पास हो उसको अपन क्या बोलेंगे? आईसी। क्या बोलेंगे? आईसी। तो हमें निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर, या सेंटर ऑफ मास भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसका भी सेंटर ऑफ मास एट द सेंटर होने वाला है। अच्छा, हमने क्या किया बच्चों, इधर ध्यान दो। हमने एक डीएम मास काटा। क्या काटा? डीएम मास। कहां पे काटा? रेडियस आर पे काटा, डीएम मास काटा। इस डीएम मास की जो विड्थ है ना, ये हमने कहा ये है, मान लो डीआर। क्या है? डीआर विड्थ का है। कितने विड्थ का है? डीआर विड्थ का एक डीएम मास हमने काटा। तो हम कहेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस मास डीएम डी आई इज इक्वल टू, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वेयर। यहां पे मास कितना है? डीएम। और आर कितना है? ये है आर, डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो ये हो जाएगा आर का स्क्वेयर। अब मैंने कहा कि ऐसे डीएम 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 काटते चलो पूरे के पूरे। इसी से इन सब डीएमओ से हमें क्या मिलेगा? टोटल मास। तो हमने कहा इसको इंटीग्रेट कर दो, ये इंटीग्रेट कर दो के तो हमें क्या मिलेगा? टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस रिंग अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर। तो हमने कहा आईसी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ आर। देखो आर यहां पे, आर यहां पे, आर यहां पे, यहां पे, यहां पे, हर जगह पे कैसा है? सेम। तो हमने आर स्क्वायर को निकाल लिया बाहर। इंटीग्रेशन ऑफ डीएम, बोलो इंटीग्रेशन ऑफ डीएक्स एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई वाई, इंटीग्रेशन ऑफ डी जेड जेड, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी टी, तो इंटीग्रेशन ऑफ डीएम एम, यानी कि टोटल मास, सब मासेस को जोड़ देंगे छोटे छोटे छोटे, तो टोटल मास ऑफ द रिंग मिलेगा हमें। तो हमने कहा ये हो जाएगा आर स्क्वेयर एम, यानी आईसी इज इक्वल टू एम आर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग about an axis perpendicular to its plane, perpendicular to its plane, रिंग इस प्लेन में है और एक्सिस ऑफ रोटेशन इस प्लेन में, उसको परपेंडिकुलर है। ओके, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन एंड पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास या सेंटर इज एम आर स्क्वेयर। ओके, अभी तक हमें इतना पता था मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एक और पता चल गया, क्या? कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर इज आई सी इज इक्वल टू एम आर स्क्वेयर, वेयर एम इज मास ऑफ द रिंग। ओके, उतार लो जल्दी से, पॉज करो, उतार लो। गोरे रंग पे ना इतना, चलो ध्यान दो बच्चों। बात करते हैं डिस्क की। किसकी? डिस्क की। किसकी? डिस्क की। मान लो एक डिस्क है, डिस्क ने डिस्क। ओके, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क। डिस्क तो समझ रहे हो, एक प्लेट जैसा, जिसको आप बोलते हो थाली। क्या बोलते हो? जो फेंकी जाती है ऐसे, जुब 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 करके वो फेंक देता है। कौन फेंकता है? वो जो पुलिस
गधे को कभी तुमने डिस्क फेंकते हुए देखा है? अभी इंसान ही फेंकेगा ना। कौन सा इंसान फेंकता है? हर इंसान फेंकता है क्या? कौन फेंकता है? अबे वो प्लेट होती है, थाली वो होती है उधर। देखो करने वाले बच्चों के लिए ना बहुत चीजें ये बन तो है ना। तो ध्यान दो बच्चों, बात करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क। किसका? डिस्क का। अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास या सेंटर, ओके, एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। यानी डिस्क ऐसे घूम रही है और मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें उस एक्सिस के बारे में निकालना है जो कि उसके सेंटर से पास हो रही है, और एक्सिस को वो जो डिस्क है उसका प्लेन कैसा है? परपेंडिकुलर है। अब ध्यान दो, ऑलरेडी हमने निकाला था मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग, वो था mr स्क्वायर। हमने बोला एक काम करते हैं, इस डिस्क के अंदर मान लो ये डिस्क है, इसके सेंटर से एक्सिस पास हो रही है, इस डिस्क के अंदर एक रिंग काट लेते हैं। क्या काटते हैं? रिंग। इस रिंग का टोटल जो मास है बच्चों, हमने कहा मान लो मास है dm। मास कितना है? dm। टोटल मास ऑफ द रिंग कितना है? डिस्क कितना है? कैपिटल M। इस रिंग का dm, इस रिंग का डिस्टेंस r, और टोटल डिस्टेंस ऑफ दिस डिस्क रेडियस कितना है? कैपिटल R। कैपिटल R रेडियस है और इस रिंग के लिए स्मॉल r है। मुझको बोलो अगर रेडियस r हो, अगर रेडियस r हो तो रिंग के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? mr स्क्वायर। तो इस छोटी सी रिंग के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? mr स्क्वायर, यानी dm और r स्क्वायर। r क्या है? स्मॉल r का स्क्वायर। अगर मैं ऐसी ही रिंग काटू यहां पे, फिर उसके बाद यहां पे, फिर उसके बाद यहां पे, ऐसे करते करते अगर आखिरी तक रिंगे काटते जाऊं तो हमें क्या मिलेगा? टोटल वाला डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यानी हमें इसको क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेट। कहां से कहां तक? आर की कीमत कहां से बदल रही है? 0 से कहां तक बदल रही है? कैपिटल आर तक। तो हमने कहा टोटल बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dm r स्क्वायर। अब dm क्या होगा? व्हाट विल बी dm? तो ये एक 2 डायमेंशनल बॉडी है, और 2 डायमेंशनल बॉडी में हम यूज करते हैं सरफेस मास डेंसिटी। जो 1 डायमेंशनल बॉडी थी उसमें हम यूज करते थे लीनियर मास डेंसिटी, उसको बोलते थे लैम्बडा, मास पर यूनिट लेंथ। यहां पे सरफेस मास डेंसिटी का मतलब सिग्मा, उसको बोलते हैं मास पर यूनिट एरिया। पूरी बॉडी के लिए मास m है, पूरी बॉडी के लिए एरिया कितना होगा? पाई आर स्क्वायर है कि नहीं? एरिया ऑफ अ सर्कल डिस्क के लिए पाई आर स्क्वायर। अच्छा, हमने कहा अगर मैं बात करूं इस छोटे से dm की, तो उसका मास कितना है? dm अपन उसके एरिया को मैं कहता हूं स्मॉल da। अब इस छोटी सी रिंग का, इस रिंग का मुझे एरिया चाहिए, कैसे निकाल लूं? तो रिंग को बाहर निकालो और रिंग को बाहर निकाल के तोड़ दो, सीधा कर लो। रिंग को हमने यहां से हटाया और सीधा कर लिया। देखो ये जो डिस्टेंस है इसको बोलो dr, ये है मान लो dr, ये जो विड्थ है उसका वो dr है। और यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी? यहां से यहां तक ये एक सर्कल है तो ये कितना होगा? 2 पाई r, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल के बराबर। ये हो गई लेंथ इंटू ये हो जाएगी ब्रेड्थ। तो एरिया dm बाय एरिया कितना आएगा इसका? इसका एरिया आएगा 2 पाई r इंटू dr। तो ये हो जाएगा dm डिवाइडेड बाय 2 पाई r इंटू
dr। यहां से dm की कीमत निकाल लो, dm इज इक्वल टू, इसको इधर भेज दो, तो ये हो गया 2 पाई r dr इंटू सिग्मा। ठीक, dm की वैल्यू बदल दो, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू r, dm की कीमत क्या है 2 पाई r dr इंटू r का स्क्वायर, इसकी कीमत 2 पाई r dr इंटू r का स्क्वायर, और बच गया सिग्मा। सिग्मा कांस्टेंट है, 2 पाई कांस्टेंट है, मैंने बाहर निकाल लिया, तो सिग्मा 2 पाई, सिग्मा और 2 पाई को बाहर निकाला, 0 से r तक, यहां पे r का स्क्वायर इंटू r का क्यूब इंटू dr, r क्यूब का इंटीग्रेशन क्या होगा बोलो, 2 पाई सिग्मा r रेस टू 4/4, कहां से कहां तक, 0 से लेके r तक, 0 से लेके r तक, दिस इज इक्वल टू, अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया टोटल बॉडी का निकाल रहे हैं, तो सिग्मा की कीमत टोटल बॉडी के लिए होगी, वो क्या है m/a, यानी कि m बाय पाई आर स्क्वायर, तो हमने कहा ये है 2 पाई इंटू सिग्मा, सिग्मा की कीमत क्या है m बटा पाई आर स्क्वायर इंटू, रख दो वैल्यू इसकी, अपर लिमिट रखो, तो ये हो जाएगा r रेस टू 4 डिवाइडेड बाय 4, माइनस 0 की लोअर लिमिट रख दो, तो 0 बटा 4। ठीक, देखो क्या क्या कट रहा है, पाई पाई कट गया, इस 2 से ये 4 को काटा, 2 बच गया, r स्क्वायर से r रेस टू 4 को काटा, r रेस टू 2 बच गया, तो बचा यम r का स्क्वायर, यहां पे बचा यम, यहां पे बचा r स्क्वायर अपॉन 2, ये तो हो गया 0, तो आया i इज इक्वल टू यम आर स्क्वायर बाय 2। जब बात की थी हमने रिंग की, रिंग अगर सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस के बाजू में घूम रहा है, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया IC इज इक्वल टू कितना था mr स्क्वायर। वही अगर डिस्क घूमे अबाउट एन एक्सिस विच इज पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, तो वो होगा mr स्क्वायर बाय 2। दोनों में से आसान घुमाना किसको है, डिस्क को या रिंग को, डिस्क को, क्यों, क्योंकि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है, जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम उसमें रोटेशन ज्यादा, जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा रोटेशन उतना कम। जैसे कि आपको एग्जांपल के तौर पे बताए थे हम, जैसे कि मान लो, चलो रुको, जैसे कि मान लो व्हाट इज दिस, दिस इज रिंग, ये रिंग है, एंड दिस इज एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर। इस रिंग को अगर हम सेंटर के बाजू में घुमाना चाहें, तो इसका जो रोटेशन होगा, ये जितना हो रहा है, हम जितना फोर्स लगा रहे हैं, जितने फोर्स पे हम इसको घुमाने की कोशिश कर रहे हैं, वो जितना घूम रहा है, क्या उससे ज्यादा डिस्क घूमेगा, क्योंकि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है mr स्क्वायर, यानी कि ज्यादा है, उससे कम यानी कि उससे आधा किसका है, इसका। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जितना कम होगा, बॉडी उतना ज्यादा रोटेट करेगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो ये रेक्टेंगुलर शेप का नहीं है, मान लो ये डिस्क है, ओके, इसको अगर हम गोल काट दें, गोल अगर गोल काट दें, तो गोल काटने के बाद इसको अगर हम घुमाएं, तो उतने ही फोर्स पे ये ज्यादा देर तक घूमेगा। बोलो क्यों, क्योंकि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग के मोमेंट ऑफ इनर्शिया से कम है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका ज्यादा है, तो ये सेंटर के अराउंड जो एक्सिस है उसके बाजू में घूमने के लिए जितना ज्यादा टॉर्क लगाएगा, उससे कम टॉर्क में ये घूम जाएगा। समझ रहे हो क्या बात, समझ में आई है, उतार लो करके। हाँ ध्यान दो, हो गया ये लिखना, अब ध्यान दो। बात करते हैं प्लेन लैमिना की, एक 2D बॉडी की। कौन सी बॉडी की, और एक 2D बॉडी। देखो आपको ये चीजें याद होनी चाहिए, कौन कौन सी, अरे आपको क्या क्या याद होना चाहिए,
पीछे क्या देख रही है? एक दीदी को देख रही? क्यों? उसको क्यों देख रही? मैं उसको देख रहा था एक की तरफ। मेरी आंखें ऐसी हैं, यानी मैं इधर देख रहा तो इधर लगता, इधर देख रहा तो इधर लगता, ऐसा कुछ है? अच्छा रहने देना। है ऐसे कुछ आंखों में कोई फॉल्ट है? किसको किसको पता चला मैं किधर देख रहा था? पता नहीं, शायद आंखों में सही में ऐसा कुछ तो है। हाँ हाँ, अब यहां से लेके वहां तक कितना फर्क है? 2 लाइनें जा रही हैं। सही है। अत्ते के गांव को गई थी ना, तब से ऐसे हो रहा है? कहां पे कुछ भी दिखाई दे रहा है? तुझ में रब दिख रहा है, एक में रब दिख रहा है तुझको, मोतिया बिंदु हो गए तुझको। एक बच के रहना, ध्यान दो। हाँ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड देखे। पहली बात अबाउट एन एक्सिस सेंटर लेंथ कितना था? IC इज इक्वल टू ml²/12। अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स कॉर्नर, उसको हमने नाम दिया IO इज इक्वल टू ml²/3। उसके बाद हमने देखा रिंग, क्या देखा? रिंग। और रिंग का अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर कितना था? mr²। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर IC इज इक्वल टू। ठीक, बात करते हैं एक बॉडी की। मान लो जिसका लेंथ है L, जिसका लेंथ है कैपिटल L, जिसका मास है कैपिटल M और जिसका ब्रेड्थ है कैपिटल B, इसको बोलते हैं प्लेन लैमिना। क्या बोलते हैं? प्लेन लैमिना। ओके, लैमिना का मतलब होता है कि ये बॉडी बहुत पतली बॉडी है। कैसी बॉडी है? पतली। जैसे कि आपने लैमिनेशन किया होगा कभी, है कि नहीं? डॉक्यूमेंट को लैमिनेशन करते हो। आपने जो आधार कार्ड की झेरॉक्स दी थी जिसके ऊपर आपकी फोटो समझ में नहीं आ रही थी आप ही हो, नहीं दिए क्या? फिर वो किसकी फोटो थी? पूजा के नाम से? ज्यादा भी है ना सर अपने आप। नहीं, उसने तो नहीं दिया। हाँ, तो तेरा ही नाम था, सही है वो, जिसके ऊपर की फोटो ऐसे दिखाई नहीं, खूंखार। मेरे बच्चों ने देखा तो 2 दिन बुखार आया था उनको। तो वो जो फोटो थी, अच्छा जिसका भी हो, तो उसको अपन, जो आधार कार्ड होता है उसको अपन क्या करते हैं? लैमिनेट करते हैं, लैमिनेशन करते हैं। लैमिनेशन का मतलब होता है हल्की सी परत। क्या होता है मतलब? हल्की सी परत, बहुत पतली। छोटे बच्चे जो होते हैं ना, क्या छोटे बच्चों का और पतली परत का क्या संबंध? जो उनके जैसी नाजुक क्या? अरे छोटे बच्चे जो होते हैं तो वो नोटबुक लेते हैं। नोटबुक बताओ इधर, नोटबुक, नोटबुक लेते हैं, नोटबुक। और नोटबुक के ऊपर बैठे बैठे यहां पे एक छोटी सी पन्नी होती है, उसको निकालते बैठते हो। उनको मजा आता है छोटे बच्चों को। हाँ, कई छोटे छोटे बच्चे तो खा भी लेते हैं उसको, बैठे बैठे खाएंगे बैठे बैठे। हाँ, दूसरे दिन का छोड़ दे, लेकिन पहले दिन खाएंगे उसको। तो जब ये निकाला जाता है तो इसके ऊपर एक छोटी सी परत बनाई गई है, वही क्या है? लैमिनेशन। उसी को लैमिना अपन मानते हैं, जो बहुत पतली परत होती है। पतली परत को क्या बोला जाता है? लैमिना। तो ऐसी एक बॉडी है, इसको बोलते हैं प्लेन लैमिना। क्या बोलते हैं? प्लेन लैमिना। हमें बोला गया इस प्लेन लैमिना के सेंटर से कोई एक्सिस पास कर रही है विच इज परपेंडिकुलर टू लेंथ। लेंथ को परपेंडिकुलर है और सेंटर ऑफ मास से या सेंटर ऑफ द बॉडी से पास कर रही है।
फाइंड इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जब भी सेंटर से पास हो हम उसको बोलते हैं आईसी। हमने बोला एक काम करो, आपने रॉड में जो काम किया था, रॉड में जैसे आपने एक पतला सा छोटा सा हल्का सा छकुला सा मास डीएम काटा था, वैसे ही यहां पे एक छोटी सी पतली सी एक छोटी सी परत काट दो, जिसको नाम दे दो डीएम। बीच बीच में क्या आवाजें बनाते रहते हो? कौन बना रहा है आवाजें अभी? तो मुंह पे मास्क उसीलिए लगा के आ रही है क्या, ताकि बैठे बैठे कुछ आवाजें बना सके? फुस ऐसा कुछ भी कर रही है बैठे बैठे? हाँ, अब मास्क लगाए तो समझ में भी नहीं आ रहा कि आवाज कहां से आ रही है इसकी। आज मान लो ये डीएम है, इसको मैंने कहा इस डिस्टेंस को डीएक्स, क्या कहा? डीएक्स दूरी की एक परत हमने काट ली, उसको क्या कहा? डीएम मास की परत। और एक्सिस ऑफ रोटेशन से ये कितनी दूरी पे बच्चों? एक्स दूरी पे। कितनी दूरी पे? एक्स दूरी पे। ओए होए होए होए, क्या ये रॉड की तरह लग रहा है पूरा का पूरा मामला? तो मैंने कहा इस डीएम मास का इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के बाजू में, इस डीएम मास का इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के बाजू में क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा? क्या वो होगा डीएम एक्स का स्क्वायर, एम आर स्क्वायर, तो डीएम एक्स स्क्वायर। क्या मैं ऐसे छोटे छोटे पतले पतले डीएम काटते चलूं? अगर मैं उसको इंटीग्रेट कर दूं तो क्या मिलेगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। किसका? ऑफ टोटल बॉडी। कहां पे? अबाउट एन एक्सिस। कौन सी? पासिंग थ्रू इट सेंटर ऑफ मास। क्या बात समझ में आ रही है? तो मैंने उसको कहा IC इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डीएम एक्सिस। कहां से कहां तक? अगर ये सेंटर से पास कर रही है और अगर मैं इसको 0 मानूं तो ये पॉइंट कौन सा हो जाएगा? प्लस L/2, और ये पॉइंट माइनस L/2। बात खत्म। यानी कहां से कहां तक? माइनस L/2 से L/2 तक। दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ बच्चों, ओए होए, क्या डीएम और एक्स स्क्वायर में वेरिएबल एक्स स्क्वायर है, लेकिन डीएम के साथ इंटीग्रेट नहीं कर सकते। क्या करना पड़ेगा? सरफेस मास डेंसिटी, जिसको बोलते हैं सिग्मा। सिग्मा इज इक्वल टू मास पर यूनिट एरिया। उठा लो मास पर यूनिट एरिया को। अगर मैं कहूं सिग्मा इज इक्वल टू छोटू सा मास डीएम, तो छोटू से मास डीएम का एरिया क्या होगा? वो होगा डीए। बड़ा वाला मास यम, तो उसका एरिया क्या होगा? इस बॉडी का अगर मास है एम, तो इसका एरिया क्या होगा? होगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ। वो होगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ। वैसे इसका, इस छोटे से डीएम का एरिया क्या होगा? वो होगा लेंथ। देखो छोटे से डीएम को मैं इधर बना रहा हूं, ये है आपका छोटा सा डीएम। ओके, डीएम की ये विड्थ कितनी है? dx, और ये लेंथ कितनी है? देखो ये है b, राइट। तो मैं इसको कह सकता हूं b इंटू डी एक्स, यानी इसका एरिया हो जाएगा dm अपॉन कैपिटल B इंटू डी एक्स। तो मैंने dm को उधर ही रखा, bdx को इधर भेजा, तो हो गया b dx सिग्मा। क्या बात चमकी? एक डुलकी झाली। अन्य धीरे धीरे लेना, नींद भी लेनी है तो कैसे लेना? देखते देखते पटकन झोपून लगेच उठायचं, समझ में ना आए। उसके ऊपर चश्मा हो तो ओ हो, फिर तो बात ही नहीं। पीछे के 2-4 लोगों को तो बहुत अंदाजे आ गए कैसे करना है कैसे नहीं।
अभी उधर से आगे आगे की तरफ ही बढ़ रहा है अभी सिलसिला, धीरे 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 धीरे। दोपहर का समय होता है, घर पे जाके मस्त खिचड़ी खाते हैं बच्चे, हाय 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 हाय। और खिचड़ी खाने के बाद इंशाल्लाह क्या नींद आती है, माशाल्लाह क्या नींद आती है। फिर तो बस पूछो ही मत। क्लास में टीचर पढ़ा रहा है, टीचर ने उधर मुंह किया, इधर अपन 2-3 झपिया मार ले, टीचर जैसे पीछे पलटा, सही है सर, यस ओके। टीचर को भी पता नहीं, बाकी की भी किसी को पता नहीं, केवल दोस्तों को पता चलता है, दोस्तों को कौन सो रहा है। ध्यान दो, हमने कहा डीएम को परिवर्तित कर दो बीडीएक्स सिग्मा में, तो डीएम की कीमत मैंने लिखी बी डी एक्स सिग्मा इंटू क्या, एक्स स्क्वेयर। कहां से कहां तक, -L/2 से लेके L/2। बोलो क्या, बी का मतलब ब्रेड्थ, ये कांस्टेंट है, बाहर निकाल दो। क्या सिग्मा कांस्टेंट है, बाहर निकाल दो। अंदर कौन बचा, एक्स स्क्वेयर dx। कहां से कहां तक, -L/2 से L/2 तक। मैंने कहा b को जैसे के वैसा रख दो। अरे सिग्मा पूरी बॉडी के लिए कितना, m/a यानी m/lb इंटू एक्स स्क्वेयर इंटू dx। एक्स स्क्वेयर का इंटीग्रेशन x³ डिवाइडेड बाय 3। कहां से कहां तक, -L/2 से L/2। क्या ये अपन छुड़ा चुके हैं रॉड के लिए? क्या इसको आप अगर यहां पे रखेंगे तो ये हो जाएगा L³ डिवाइडेड बाय इसका 8×3 24, और फिर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यानी ये होने वाला है असल में। देखो बीबी कैंसिल हो गई, b इंटू बी, बीबी कैंसिल, बीबी को खत्म कर दो, m/l ये हो जाएगा L³ डिवाइडेड बाय 24 प्लस L³ डिवाइडेड बाय 24, जो कि आएगा 2 बार L³ डिवाइडेड बाय 24, जो कि आएगा m/l L³ डिवाइडेड बाय 12, राइट। ऊपर 2 आएगा, नीचे का 24 2 को 12 बना देगा, और ये L³ को काट के स्क्वायर बना देगा, और ये आ जाएगा ml² बाय 12। क्या बोलो, ये जो हमने निकाला क्या रॉड की तरह ही आया ml² बाय 12? यानी अगर ध्यान दो, बहुत प्यारी चीज समझ रहा हूं। अगर मैं एक्सिस इसके कॉर्नर से पास करा दूं, ये है L, ये है B, तो यहां के लिए जिसको अपन आयो बोलेंगे वो क्या होगा, ml² बाय 3। मान लो यही एक्सिस मैंने ऐसे पास करा दी फ्रॉम द सेंटर, ये है आपका B और ये है L, अलोंग B पास कर रही है, अब है क्या ना, परपेंडिकुलर टू B अलोंग L, नॉट अलोंग B। तो ये आएगा इस एक्सिस के लिए IC इज इक्वल टू, इस एक्सिस के लिए आएगा IC इज इक्वल टू MB² बाय 12। और यही अगर मैं एक कॉर्नर से पास करा दूं, मान लो इस कॉर्नर से ऐसे, तो इसको बोलना पड़ेगा IO इज इक्वल टू MB² बाय, क्या बात चमकी, 202 उतार लो। जाने कौन है तू मेरी, मैं ना जानू ये मगर